Assalamu alaikum gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are gonna learn about English grammar. तो इसमें नाउन प्रोनाउन ये इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी और आर्मी में एज अ सोल्जर एंड एज एन ऑफिसर ये इसके बारे में पूछा जाता है जो कि अक्सर कैंडिडेट को नहीं पता होता। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी और जो भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नाउन आ जाता है। तो अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। तो एग्जाम्पल है डॉग हाउस बुक एंड लव। नाउन जो एक इसम, उर्दू में इसको एक इसम कहते हैं और इसका जो कि पर्सन प्लेस या थिंग। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी पर्सन के साथ लिंक करता हो या किसी जगह के साथ या किसी चीज़ के साथ या किसी आइडिया के साथ, तो वो नाउन होता है। जिस तरह भी पर प्लेस में हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो थिंग है वो बुक है, ये एक नाउन है क्योंकि ये एक थिंग है, ये चीज़ है। उसके बाद हाउस जो है वो प्लेस है हमारे पास, और जो डॉग है वो हमारे पास एक आ जाते हैं लिविंग थिंग में। तो इसमें हम डॉग में अगर अली आ जाता है, ये एक पर्सन है, पर्सन है। डॉग भी एक लिविंग थिंग है, तो ये भी ये नाउन है। तो अभी आपको समझ आई है कि नाउन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई पर्सन हो या कोई प्लेस हो या कोई थिंग हो, किसी जगह चीज़ या इंसान का जिक्र किया जाए तो उसे नाउन कहा जाता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब नाउन हमारे पास तीन एग्जाम्पलें आ जाती हैं कि ये हमारे पास एक पर्सन है क्योंकि ये एक इंसान है। उसके बाद ये बुक है, ये भी एक नाउन है क्योंकि ये थिंग है। उसके बाद ये हमारे पास एक एनिमल है, एनिमल। तो एनिमल भी एक किस्म का पर्सन में आता है क्योंकि ये एक लिविंग थिंग है। तो कैट भी एक नाउन है। तो आपने याद रखना है कि अगर प्लेस थिंग का कोई जिक्र आता है जिस तरह डॉग हाउस, तो आपने नाउन लिखना। तो अभी एग्जाम्पल है तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल आ जाती है कि द बॉय प्लेड विद हिज टॉय। तो अब आपने ये बॉय नोट करना, ये बॉय क्या है? ये बॉय हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है। तो नाउन ने क्या बोला था कि किसी चीज़ का पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो या थिंग का नेम हो तो वो नाउन होता है। तो ये जो बॉय है ये हमारे पास क्या, नाउन। उसके बाद टॉय, ये क्या हमारे पास एक थिंग, एक चीज है, ये एक चीज है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है। इसी तरह भी एक और एग्जांपल देखते हैं, माउंटेन, द माउंटेन। अब यहाँ पर नाउन में हमें बताया गया था कि किसी चीज का नाम हो या प्लेस का नाम हो या पर्सन का। तो माउंटेन हमारे पास क्या है, प्लेस है। तो ये क्या है हमारे पास, नाउन। उसके बाद अगली जो एग्जांपल है, द कैट इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इसमें जो कैट है, कैट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाती है पर्सन क्योंकि ये लिविंग थिंग है। तो पर्सन में हमारे पास एनिमल भी आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास इंसान भी आ जाते हैं। पर्सन में हमारे पास इंसान भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। जो कि जानदार है तो उसे हम पर्सन बोलेंगे, अगर कोई जगह है तो उसे हम प्लेस बोलेंगे, और अगर कोई चीज़ है मतलब जानदार नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कि ये थिंग है। मतलब जैसे बुक हो जाती है, पेन हो जाता है, उसके बाद मार्कर, लैपटॉप, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं थिंग। तो नाउन की डेफिनेशन यही है कि किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या अ, इस तरह कोई आइडिया दे रहा हो कोई, तो उसे हम कहते हैं कि वो नाउन है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। एग्जांपल इंक्लूड ही शी इट दे एंड वी।
प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है, प्रोनाउन हमारे पास नाउन से बना है। किससे बना है? नाउन से। नाउन में हमने डिस्कस किया था कि प्लेस हो, थिंग हो, उसके बाद हमारे पास पर्सन हो तो वो नाउन होता है। मतलब किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम, तो हमारे पास नाउन होता है। मगर प्रोनाउन इसका उल्टा है कि प्रोनाउन जो है वो पर्सन की जगह ले लेगा, ही शी, और थिंग की जगह इट ले लेगा, और उसके बाद जो प्लेस है वो भी इट में आ जाती है। उसके बाद जो पर्सन है, चाहे वो एनिमल है या वो, तो ये हमारे पास आ जाएंगे प्रोनाउन। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाती है कि he went to store to buy groceries। तो जब हमने नाउन में देखा था तो इधर आएगा हमारे पास बॉय। बॉय went to store to buy groceries, तो बॉय क्या हमारे पास नाउन है। तो नाउन की जगह अब क्या इस्तेमाल हो रहा है? ही। या अगर गर्ल होती यहाँ पर तो शी इस्तेमाल होना था, गर्ल होती तो शी इस्तेमाल होना था, अगर बॉय होता तो ही इस्तेमाल होता। तो प्रोनाउन में हम नाउन की जगह ही इस्तेमाल करते हैं, शी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो डैश वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरीज, तो यहाँ पर अगर बॉय है तो वो नाउन होगा, अगर ही है तो वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि बॉय की जगह हमने अब क्या इस्तेमाल किया है? ही। मतलब अभी हम अली इज अ बॉय, आगे अली इज गुड बॉय, अली गो टू स्कूल, अली डू लंच। तो यहाँ पर अगर हम अली अली दोबारा लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हम सेंटेंस बिगड़ेगा। तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? अली गो टू स्कूल, अली ही लव्स टू ड्रिंक टी, ही लव्स टू गो टू स्कूल। यहाँ पर हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह भी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द बस। यहाँ पर जो दे है वो हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है, जो कि किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है? नाउन की जगह। किसकी जगह? नाउन की जगह। तो ये जो है, ये बहुत से ज्यादा लोग को हम क्या कहते हैं? दे। जितने मतलब अगर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अब ये हमारे पास अनगिनत लोग हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? दे। और ये इनकी जगह इस्तेमाल होते हैं। अब दे में नाउन में क्या आ जाता है? पर्सन आ जाता है। पर्सन में क्या आती है? फैमिली आ जाती है। फैमिली आ जाती है। तो ये फैमिली जो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है। मगर हमने फैमिली की जगह अब हमने क्या इस्तेमाल किया है? दे। हमने क्या इस्तेमाल किया है? दे को। दे को इस्तेमाल किया है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोनाउन। यहाँ पर हम लिखते हैं फैमिली आर वेटिंग फॉर द बस, तो हमने वो नाउन था, मगर अब हमने उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट किया तो हमने क्या लिखा है? दे आर वेटिंग फॉर द बस। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इसे हम फैमिली कह सकते हैं। और ये जब हमने प्रोनाउन में लिखना है तो दे आर वेटिंग फॉर द बस, तो यहाँ पर क्या आएगा? दे, ये जो है वो हमारे पास प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब देखिए इट जो है मैंने आपको बताया था ये आपने जानवर के लिए इस्तेमाल करना है, जितने भी मतलब एनिमल्स हैं उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसानों के लिए ही शी, और ज़्यादा लोगों के लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें फैमिली आ जाती है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं। ही शी में एक लड़का आ जाता है या एक लड़की आ जाती है, टीचर आ जाते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं। तो अब इट में जो है वो हमारे पास आ जाता है एनिमल। तो इधर हमारे पास जो इट है वो क्या है? प्रोनाउन है, हमारे पास प्रोनाउन। तो जो अब देखें कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, ये हमारे पास क्या? नाउन है। अब मैं इसकी जगह क्या इस्तेमाल करूंगा? प्रोनाउन। तो जब हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया तो इट इज ड्रिंकिंग मिल्क, तो इट हमारे पास क्या हुआ? प्रोनाउन। हमारे पास ये प्रोनाउन है, और ये किसकी जगह, ये किस नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ? किसी एनिमल की जगह। किसी एनिमल की जगह ये इस्तेमाल हुआ है। तो वो एनिमल हमारे पास कैट भी हो सकती है, कि कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है। तो इस तरह प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अली है तो हम उसकी जगह ही इस्तेमाल करेंगे, या हमारे पास अ, अ, अलीना है तो उसकी जगह हम शी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास है फैमिली तो उसकी जगह हम दे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं।
ज़्यादा लोगों की जगह हम दे इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास कोई कैट है या कोई डॉग है, इस तरह कैट है या डॉग है, तो उसकी जगह हम इट इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ब। तो वर्ब की डेफिनेशन ये है कि इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस एक्शन, और रन इसमें आ जाता है, जंप आ जाता है, ईट आ जाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग इसमें एग्जांपल आ जाते हैं इज एम आर। हमारे पास अब वर्ब में आप देखें कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्शन किसे कहते हैं कि जी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम बंदा कर रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्शन। तो एक्शन में क्या आ जाता है कि देखो अब मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है, एक्शन है। उसके बाद अगर आप और एक्शन को देखें कि अली भाग रहा है तो ये क्या है, एक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अहमद चल रहा है या अहमद खा रहा है, अहमद बैठ रहा है, तो ये हमारे पास सारे जितने भी आ जाते हैं एक्शन आ जाते हैं। जिस तरह भी है, अहमद भाग रहा है, अहमद छलांग लगा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये एक्शन आ जाते हैं। अहमद खा रहा है तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक्शन आ जाते हैं। और अहमद क्या है, वो हमारे पास है नाउन। अहमद खा रहा है तो अहमद हमारे पास नाउन होगा। अगर इसकी जगह हम ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्रोनाउन। सही है। तो उसके बाद ये जो इज एम और आर, इज एम आर, इसमें इज एम आर जो है वो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक होता है वर्ब, जिस तरह ये एक्शन होते हैं ये वर्ब होता है, और जो हेल्प वर्ब को मतलब किसी जुमले को कंप्लीट करने में मदद दे उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इज एम आर जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो अब अगर हम कहते हैं कि अली इज रनिंग, अली इज रनिंग, तो ये जो इज हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। या सारा इज ईटिंग, तो ये इज जो हमारे पास होगा वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि द कैट स्लीप एवरी मॉर्निंग, कि बिल्ली जो है वो सोती है हर सुबह, हर सुबह बिल्ली सोती है। तो हमारे पास जो स्लीप है ये क्या है, ये काम हो रहा है कि वो सो रही है, तो ये एक एक्शन है। क्या है, ये एक एक्शन है। तो एक्शन हम क्या बोलेंगे, वर्ब। बिल्ली सुबह सोती है तो ये हमारे पास एक एक्शन आ जाता है। और ये जो बिल्ली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही रन्स 5 माइल्स एवरी डे, तो यहाँ पर ये जो रन्स है ये क्या है, ये काम हो रहा है, मतलब वो भागता है, तो अपने जिस्म को वो हरकत दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फिर एक्शन आ जाता है। और ही रन्स, यहाँ पर रन्स जो है वो हमारे पास वर्ब आ जाता है। और ये जो ही है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। किसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। ही एक लड़का हो सकता है, ही एक बच्चा हो सकता है, तो ये हमारे पास नाउन था और इसको हमने किसकी जगह इस्तेमाल हुआ, नाउन की, और ये है प्रोनाउन। और रन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है, दे बिल्ड अ सैंड कास्टल ऑन द बीच, उन्होंने एक किला बनाया किस पे, बीच पे, समंदर के पास। तो बिल्ड क्या है, हमारे पास काम करना है, एक एक्शन है। अगर आपसे भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर वर्ब क्या है, तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो क्या होगा, बिल्ड। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, हमसे हमारे अगर हमसे पूछा जाता है प्रोनाउन क्या, तो प्रोनाउन हमारे पास होगा दे। दे क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ, नाउन की जगह, किसकी जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ। और ये जो बिल्ड है ये हमारे पास क्या है, वर्ब, क्योंकि ये एक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्शन, एक्शन हमारे पास दिखा रहा है। तो वर्ब एक ऐसी चीज है जो किसी एक्शन को जाहिर करे, जैसे रन, जंप, ईट, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप बैठे हैं तो
वो एक्शन नहीं है। आप मतलब कोई चल रहे हैं, भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास एक्शन आ जाते हैं। और इज, एम, आर, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुए, यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक्शन वर्ड इस्तेमाल है, वो हमारे पास वर्ब है। और जहाँ के हमारे पास इज, एम, आर इस्तेमाल होंगे तो वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो जिस जुमले में इज और एम और आर इस्तेमाल होगा तो वो हमारे पास क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। एडजेक्टिव, तो adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun, providing more information about its qualities and characteristics. Example include red, tall, beautiful and happy. Adjective एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो अली है। प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है जैसे ही, और उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, उसकी खूबी और खामी के बारे में बताता है, तो वो क्या हो जाए, हमारे पास एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो अब जिस तरह अली इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो अली है वो नाउन है। इज जो अभी यहाँ पर इज आए, ये क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। गुड क्या आते हैं, ये गुड हमारे पास क्वालिटी है। क्या हमारे पास क्वालिटी है, किसकी है, बॉय की, तो बॉय फिर हमारे पास क्या आ जाता है, नाउन। किसी पर्सन का नेम या तो उस हमारे पास नाउन आ जाता है, तो क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव होती है। ये क्वालिटी एडजेक्टिव होती है। तो एग्जांपल आप डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ ब्लू शर्ट मैन वाज क्लियर ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर जो जुमला है, ब्लू शर्ट मैन वाज क्लियर एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पर मैन क्या है आपके पास, ये हमारे पास है नाउन। मैन क्या है, किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, मैन, वो हमारे पास है नाउन। उसके बाद ब्लू शर्ट, मैन के जो पीछे है उसकी क्या डिफाइन किया, क्वालिटी डिफाइन किया। क्वालिटी उसकी क्या है, शर्ट है। शर्ट की क्वालिटी क्या है, वो ब्लू है। कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी शर्ट की क्या है, वो ब्लू है। और वॉज क्लियर एंड ब्यूटीफुल। तो हमने डिस्कस किया था कि जिधर क्वालिटी डिफाइन की जाए, क्वालिटी डिफाइन की जाए या कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की जाए किसी नाउन की या प्रोनाउन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये एक ब्लू शर्ट है, एक पर्सन की, ये नाउन है, ये बंदा नाउन है, मगर ये जो शर्ट है इसकी क्या क्वालिटी, ये नीली है और प्यारी है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या हमारे पास, एडजेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर ये एक बंदा है, इसकी नीली शर्ट है जो बहुत प्यारी है, तो मैंने इसकी क्या क्वालिटी बयान किया कि इसकी ये जो नीली शर्ट है ये बहुत प्यारी है। तो क्वालिटी किस चीज़ के बयान की है, मैंने इसकी शर्ट की बयान की है। तो शर्ट क्या है, वो ब्लू है, उसके कलर की वजह से वो इतनी प्यारी लग रही है। तो ब्लू शर्ट, ब्लू जो है वो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। तो इसी तरह आपने फाइंड करना है एडजेक्टिव को, जो कि क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी नाउन या प्रोनाउन की। तो इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि he has a friendly cat which play with him। अब एडजेक्टिव क्या था, इसमें क्या था, प्रोनाउन। यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्रोनाउन, क्योंकि वो ही है। ही कौन है, एक लड़का। क्या है, एक लड़का। और फ्रेंडली कैट, कैट क्या है, ये हमारे पास क्या है, नाउन है। कैट हमारे पास क्या है, नाउन। विच प्ले विद हिम, अब कैट इधर हमारे पास क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि उसके पास एक ऐसी दोस्ताना बिल्ली है जो उसके साथ खेलती है। तो अब बिल्ली के यहाँ पर कुछ जाहिर हो रहा है कि फ्रेंडली, ये फ्रेंडली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्वालिटी बिल्ली की। कि नाउन इस्तेमाल हुआ कि उसके पास, या प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ कि उसके पास एक बिल्ली है, दोस्ताना बिल्ली। दोस्ताना क्या है, क्वालिटीज। तो एडजेक्टिव क्या है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान की जाए तो उसे क्या हम कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो फ्रेंडली है वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव। हमारे पास एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बयान की है, किसकी, बिल्ली की, और बिल्ली है नाउन। और तो इस तरह किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान की जाए
तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। खूबी या खामी, मतलब अभी ही इज अ गुड जेंटलमैन, तो जेंटलमैन एक पर्सन नाउन है, गुड क्या है, वो उसकी मैरिड है। जिस तरह इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं मैरिड और डी मैरिड क्या है, आपकी खूबी खामी क्या है, जो आपकी खूबी और खामी है वो आपके पास एडजेक्टिव आ जाता है। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। तो खूबी और खामी आपके पास क्या आ जाती है? एडजेक्टिव। An adverb is a word that modifies or describes a verb, adjective, or another adverb, often indicating manner, place, time, degrees, or frequency. For example, quickly, here, now, and very. अब यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशन है कि ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, जो कि उसके बाद एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, उसके बाद अपने अनदर एडवर्ब को इस्तेमाल करता है। उसमें मैनर आ जाते हैं, प्लेस, टाइम और डिग्री और फ्रीक्वेंसी, जो कि इसके पार्ट्स हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी फिलहाल आप सिर्फ एडवर्ब को समझें। यहाँ पर अब हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा, एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा? एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, हेयर, नाउ, वर्ब। तो ये जो क्विकली है, यहाँ पर ये जो एल वाई इस्तेमाल हो रहा है क्विकली के एंड पे, जिस किसी लफ्ज के साथ ये एल वाई इस्तेमाल होगा ना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब। जिस भी लफ्ज के साथ एल वाई इस्तेमाल हो रहा है वो एडवर्ब कहलाएगा। इस तरह ही रन क्विकली, तो क्विकली क्या हमारे पास? ये हमारे पास एडवर्ब है। और एडजेक्टिव तो आपको पता है कि खूबी या खामी, और वर्ब जो आपको पता है एक्शन और एक्शन हो रहा हो तो आपके पास वो आता है कि ये वर्ब है। तो अभी हम जुमलों को इस्तेमाल करेंगे, उसमें अगर एक्शन हो रहा होगा तो एडवर्ब होगा, मगर उसमें वर्ब की सूरत में। अगर खूबी बयान की रही है एडजेक्टिव की सूरत में तो वो एडवर्ब होगा। अगर एल वाई आ रहा है तो वो खुद एडवर्ब है। एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला या वर्ब हो या एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो या एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चले, फॉर एग्जांपल, शी स्पीक सॉफ्टली टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टली है, मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टली जिसमें एल वाई इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या होगा? एडवर्ब। यहाँ पर एल वाई जिस लफ्ज का इस्तेमाल होगा ना उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। तो अब ही ड्राइव्स केयरफुली, तो यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं यहाँ पर भी एल वाई इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब। हमारे पास क्या है? ये एडवर्ब, क्योंकि क्या इस्तेमाल हो रहा है? एल वाई। नोट करें जिस भी लफ्ज के साथ एल वाई इस्तेमाल हो रहा है तो वो एडवर्ब होगा। उसके बाद ये जो शी और ये ही है ये हमारे पास प्रोनाउन है। ये जो स्पीक्स है ना ये हमारे पास वर्ब है। जो अराइव्स है ना ये भी हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो मगर अब यहाँ पर एक और मैं आपको मतलब एक सस्पेंस है कि यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो ये एडवर्ब क्यों नहीं, और यहाँ पर अगर कोई खूबी इस्तेमाल होगी तो वो एडवर्ब क्यों नहीं है। तो अभी मैं आपको थर्ड एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। तो थर्ड एग्जांपल क्या है कि दे अराइव लेट टू द पार्टी। दे अराइव लेट टू द पार्टी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पर अराइव्ड क्या है? ये अराइव तो हमारे पास वर्ब एक्शन है। क्या है हमारे पास? ये वर्ब है एक्शन। और उसके बाद ये जो लेट है ये हमारे पास क्या है? जब भी कोई जुमला है ना, कोई जुमला, उसमें सबसे पहले हमेशा वर्ब ही इस्तेमाल होगा, मगर उसके साथ वो रिलेट कर रहा हो ना कि ये लेट, लेट एडवर्ब क्या आ जाएगा हमारे पास? एडवर्ब। अब ही ड्राइव्स केयरफुली। ड्राइव हमारे पास एक्शन है, मगर जो केयरफुली है वो हमारे पास एडवर्ब है। चाहे हमारा इधर एल वाई लगा है हमें पता चला एडवर्ब है, मगर किसी वर्ब एक्शन के वजह से हमें किसी लफ्ज का पता चल रहा है तो हमारे पास वर्ब है। अगर ही अराइव्ड लेट, अराइव्ड क्या हुआ है?
लेट अराइव्ड हमारे पास एक्शन है, लेट क्या हमारे पास एडवर्ब है। किसी वर्ब से हम किसी एडवर्ब का पता लगा रहे हैं, जैसे ही वॉक्ड अर्ली, ही वॉक्ड अर्ली, तो यहाँ पर अर्ली के साथ एल वाई इस्तेमाल हो रहा है, मगर वॉक्ड एडवर्ब वर्ब है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वर्ब है। और उसके बाद जो एक वजह है कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिस तरह अराइव थर्ड फॉर्म है, ड्राइव सेकंड फॉर्म है, स्पीक सेकंड फॉर्म है, जिससे हमें एडवर्ब का पता चल रहा है कि ये एडवर्ब है। जिस तरह भी लेट है, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ, तब ये आके पता चल रहा है कि ये लेट है। जो सिंपल वर्ब होते हैं उनके साथ कोई फॉर्म नहीं इस्तेमाल हुई होती, मगर अगर एडवर्ब में देखा जाए तो उनके साथ कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अभी ही वॉक्स स्लो, आगे वजह भी है, ड्यू टू रेन, ड्यू टू क्या है, रेन है। तो ये जो वॉक्स है, ये वॉक्स हमारे पास एडवर्ब है, मगर जो स्लो है वो हमारे पास क्या है, नहीं वॉक्स जो है वो हमारे पास वर्ब है, मगर स्लो हमारे पास क्या है, एडवर्ब। हमारे पास क्या है, एडवर्ब, मगर आगे वजह भी बयान की जा रही है कि रेन की वजह से, बारिश की वजह से वो स्लो चलता है। इसी तरह शी स्पीक्स सॉफ्टली टू अवॉइड वॉकिंग, तो यहाँ पर वजह भी बयान की जा रही है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि सेकंड है कि थर्ड है, और उसी वर्ब के जरिए हमें पता चल रहा है कि ये एडवर्ब है कि नहीं। तो इस तरह आपने पता करना है कि एडवर्ब कैसे है। सबसे पहले हमने उसके वर्ब को देखना है, उसके बाद उसके वर्ब के साथ वाला जो एक्शन जिसकी वजह से परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास होगा एडवर्ब। और एल वाई इस्तेमाल हो रहा हो तब भी एडवर्ब है, अगर एल वाई नहीं इस्तेमाल हो रहा मगर उसके पीछे एक वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एडवर्ब। तो इस तरह बिल्कुल आपको पता चलेगा एडवर्ब का। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन या प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल होता है और सेंटेंस के दरमियान किसी लोकेशन को या टाइम या मैनर को देता है। तो प्रेपोजिशन की भी ये टाइप्स हैं कि लोकेशन है, डायरेक्शन है, टाइम और मैनर है। और इसमें जो एग्जांपल आ जाते हैं इन, ऑन, एट, अंडर एंड विद, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन है कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन जो है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है। या अली इज एट द स्कूल, एट हमारे पास प्रेपोजिशन है। तो ये नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ आएगी। फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द टेबल, अभी जो द बुक एक किताब, वो हमारे पास क्या नाउन है, और किस पे, टेबल पे, टेबल भी क्या हमारे पास नाउन है। उसके बाद जो ऑन है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि एग्जांपल में गिवन है। ऐसे लफ्ज जो कि इस्तेमाल हो किसी जुमले में किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। मतलब अभी जो बुक है उसका लिंक टेबल के साथ है, मगर उसके दरमियान क्या चीज आ रही है, वो ऑन आ रही है, जो कि प्रेपोजिशन है। इस तरह ही वॉक टू द पार्क, ही क्या हमारे पास नाउन है, पार्क क्या हमारे पास नाउन है, मगर ही हमारे पास प्रोनाउन है, क्योंकि ही इस्तेमाल हुआ है, द बॉय नहीं इस्तेमाल हुआ। तो ही जो है वो भी एक बॉय है, एक मतलब एक लड़का है, वो क्या पार्क किधर गया, वो नाउन है। जो टू है किसके जरिए गया, ही वॉक डैश टू द पार्क, तो उसके दरमियान एक रिलेशन बन रहा है कि ही और पार के दरमियान एक रिलेशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक रिलेशन बन, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशन। इस तरह द कैट, कैट जंप ओवर द फेंस, अब ये जो कैट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। उसके बाद फेंस, फेंस हमारे पास नाउन है। जंप्ड ओवर, जंप्ड क्या है, हमारे पास वर्ब है, यहाँ पर एक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्शन हुआ है। मगर जंप्ड क्विकली होता तो हमारे पास एडवर्ब आता, जंप क्विकली होता तो हमारे पास एडवर्ब आता, मगर यहाँ पर ये हमारे पास हुआ ओवर। ओवर क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है। ओवर क्या है, एक प्रेपोजिशन है, मतलब नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं। यहाँ पर डायरेक्शन इस्तेमाल हो रही है, क्या इस्तेमाल हो रही है, डायरेक्शन इस्तेमाल हो रही है कि ओवर ऊपर है और अंडर नीचे है, एट
कहीं खड़ा है, ऑन ऊपर है, फिर इन अंदर, विद उसके साथ। तो ये अब सारी हमारे पास प्रेपोजिशन है। फेंस और कैट के दरमियान जो लिंक है ना वो ओवर का है, तो जो जिसके दरमियान हमारे पास लिंक है वो हमारे पास प्रेपोजिशन है। क्या हमारे पास प्रेपोजिशन, तो ओवर हमारे पास क्या होगी प्रेपोजिशन, जम्प्ड हमारे पास क्या है वर्ब है। तो इस तरह आपको पता चलेगा। मगर अगर एडवर्ब का पता लगाना है, देखिए अभी यहाँ पर जम्प्ड, क्विक, द फेंस, तो क्विक हमारे पास एडवर्ब होना था, या क्विकली हमारे पास एडवर्ब होना था, मगर यहाँ पर अभी ओवर इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्रेपोजिशन आ रही है। अगर यहाँ पर क्विक इस्तेमाल हुआ होता तो मैं इसी वर्ब की वजह से क्विक का पता लगा लेता कि ये एडवर्ब है। तो इस तरह आपने एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव इन सब का पता लगाना है। मगर एडजेक्टिव यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई खूबी या खामी आपको हमें नजर नहीं आ रही। कैट की कोई पीछे कोई खूबी नहीं है ना कोई खामी है, तो यहाँ पर या ही के पीछे कोई खूबी या खामी नहीं है, बुक के पीछे कोई खूबी खामी नहीं है, तो यहाँ पर एडवर्ब एडजेक्टिव का भी पता नहीं लगा। इस तरह आपने फाइंड करना है। कंजक्शन, a conjunction is a word that connects words, phrases or clause within a sentence. For example, include, and, but, or, because and although. फ्रेज क्लास एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच करें इंशाल्लाह। ये एयरफोर्स, जीडीपी वगैरह में भी आते हैं। जीडीपी और भी ब्रांचेस है, एडी, और आर्मी में भी ये रिपीट होते हैं, नेवी में भी ये रिपीट होते हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर की मतलब समझ होती है तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो अभी ये कंजक्शन जो है, इसमें अब कंजक्शन में वो क्या कहता है, कनेक्ट करता है वर्ड्स को, मतलब दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला क्या कहलाता है, कंजक्शन को। उसमें एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट का इस्तेमाल किया जा रहा है, या और का, तो वो कंजक्शन है। जिस तरह भी अली एंड अहमद आर गुड बॉय, तो इसमें जो एंड का इस्तेमाल कर रहा है जिससे दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जा रहा है, तो वो क्या है, कंजक्शन है। तो अभी हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो आपको और समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर शी लाइक्स बोथ टी एंड कॉफी, दो वर्ड्स हैं और ये जुमला है। इन दो वर्ड्स को जो कनेक्ट किया जा रहा है वो किस लफ्ज से किया जा रहा है, एंड से। शी लाइक्स बोथ टी कॉफी, तो ये एक सेंस नहीं बनती अगर इसके दरमियान हमने जो एंड इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंजक्शन। और शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, टी एंड कॉफी ये हमारे पास क्या, नाउन है, किसी चीज का नाम है ना, तो ये नाउन है। और ये लाइक्स जो है ना, ये एक किस्म का वर्ब है क्योंकि ये एक्शन हो रहा है, लाइक्स वो पसंद करते। तो ये जो एंड है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंजक्शन है क्योंकि दो वर्ड्स को कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसे हम कंजक्शन बोलेंगे। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कि इसमें कंजक्शन क्या है, किन दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ही प्रोनाउन, विल गो टू द जिम, जिम एक वो है, जगह का नाम है जिम, तो इसको हम बोलेंगे नाउन। उसके बाद यहाँ पर देखें, ही विल गो टू जिम और प्ले बास्केटबॉल, तो यहाँ पर और का इस्तेमाल हो रहा है किसी दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए, बास्केटबॉल के लिए भी और जिम के लिए, कि वो जिम जाएगा या बास्केटबॉल खेलेगा, तो दो चीज़ों को रिलेट करने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। मतलब कनेक्ट वर्ड्स, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है वो हमारे पास है कि एग्जाम्पल है, दे स्टडीड हार्ड बट स्टिल फेल द एग्जाम। अब देखिए आप, दे स्टडीड हार्ड ये अलग जुमला है, स्टिल फेल द एग्जाम ये अलग जुमला है। इन दो जुमलों को कनेक्ट करने के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया वो क्या है, बट। तो बट हमारे पास क्या है, कंजक्शन है। बट क्या है, कंजक्शन है। तो किसी भी दो जुमलों को इकट्ठा लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। इस तरह
इस तरह ही विल गो टू द जिम, तो ये हमारे पास क्या एक अलग जुमला है, प्ले बास्केटबॉल हमारे पास एक अलग जुमला है। तो इन दोनों को जो मिलाने के लिए और या बट या एंड का या और भी किसी और इस तरह के और भी बहुत से लफ्ज हैं उनका इस्तेमाल किया जाए तो ये कंजक्शन कहलाते हैं। तो इस तरह आपने कंजक्शन का कंफर्म करना है, ये कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी इमोशन या किसी गम को। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वाओ, आउच, ओ, डे, हे, ये हमारे पास एक इमोशन है। हमारी खुशी या गमी जिस लफ्ज़ से हम एक्सप्लेन करते हैं वो इंटरजेक्शन होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल, आउच दैट हर्ट्स, हे स्टॉप दैट। यहाँ पर आप देखें वाओ, वाओ का क्या मतलब है? मैं किसी चीज़ से मतलब मुझे कोई चीज़ खूबसूरत लग रही है ना तो मैं वाओ बोलूँगा, वाओ ये बहुत एक अच्छी जगह है। तो यहाँ पर ये जो वाओ है ना ये एक किसी कोई आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो ये आपकी इमोशन है। वाओ इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो ये वाओ क्या हमारे पास ये एक वो है, इंटरजेक्शन है, हमारी इमोशन है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आउच, अब कुछ देखा जाए, आउच दैट्स हर्ट, मतलब आपको कोई दर्द हो रहा है तो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आउच का। तो आउच हमारे पास इमोशन है। इमोशन क्या है? ये हमारे पास इमोशन है। और इमोशन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन को। और जिस लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरजेक्शन होती है। तो हे भी एक इमोशन है किसी को पुकारने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाती है? इंटरजेक्शन के, हे स्टॉप हियर, हे वेयर आर यू गोइंग। तो हे क्या हमारे पास एक इंटरजेक्शन है। मतलब और भी इस तरह के लफ्ज हैं, इस तरह आलास, आलास एक लफ्ज है, इमोशन है जो इस्तेमाल की जाती है कि आलास वी हैव लॉस्ट, हम हार गए। तो आलास भी एक इंटरजेक्शन है कि इमोशन के लिए, अफसुर्दगी के लिए। हुर्रा, हुर्रा भी एक लफ्ज है इमोशन के लिए, हुर्रा, हुर्रा भी एक लफ्ज है इमोशन के लिए। तो ये क्या हमारे पास इंटरजेक्शन है। और याद रखिए जो भी इंटरजेक्शन होता है ना उसके साथ ये एक्सप्लेनेशन मार्क इस्तेमाल हुआ होता है। क्या होता है? एक्सप्लेनेशन मार्क। ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन मार्क इस्तेमाल हुआ है। तो जो भी एक्सप्लेनेशन मार्क इस्तेमाल हुआ होगा तो हमारे पास इंटरजेक्शन है। यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। उसके बाद उसकी इमोशन से या खुशी है या गमी है तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हमारे पास इंटरजेक्शन है कि नहीं। इस तरह आपने इंटरजेक्शन का पता लगाना है। इस तरह भी उसमें बॉय आ सकता है जो कि नाउन है, या कैट आ सकती है, या बुक्स। तो इस तरह मतलब नाउन प्रोनाउन में ये डील करता है। तो इस तरह इंटरजेक्शन का पता लगाना है। तो कमेंट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है व्हाट्सएप ग्रुप। और इंशाल्लाह नेक्स्ट और भी वीडियोस आएंगी एयरफोर्स, नेवी और पाक आर्मी के मुतालिक। इसमें इंग्लिश ग्रामर, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स, एमसीक्यूज, हर तरह की आपको इंशाल्लाह तैयारी कराई जाएगी। तो आप वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब का बटन करें ताकि हमारी और भी नोटिफिकेशन आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम।